तैयार करेंगे और इससे हम लॉन्ग कोट तैयार करेंगे। और हमने इसके लिए अलग से कपड़ा लिया है, ये थोड़ा रेशमी टाइप है, लीलन और रेशमी मिक्स है। हम इससे अपने इनर बनाएंगे। अपनी इनर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमारी जो लेंथ होगी ना वो 35 इंच होगी। देखिए इसकी फुल लेंथ 35 इंच हमारी लेंथ है। 21.5 हमारी फिटिंग है। और हम अगर इसका हाफ लें 10.5 हमारी फिटिंग होगी, और वो भी फोल्ड में। फोल्ड करने के बाद हमारी 10.5 फिटिंग रखेंगे इसकी। हमने अपनी फैब्रिक को ना फोल्ड करके ना प्रेस कर लिया अच्छे से, ठीक है। हमने 35 पे मार्क करना है, इस पे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने ऊपर से इसका जो कंधा है वो कट करना है। सेवन इंच हमने सीधा लेना है। 7 इंच पे हमने मार्क किया है। अब 9 इंच पे हम इसकी गुलाई करेंगे। इसको कट करके अलग कर लें। अब हम इसकी फिटिंग करने लगे हैं। हमारी 11 इंच हमने फिटिंग इसकी रखनी है, यानी कि हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब हम इसको स्केल की मदद से ना हमारा ये जो है ना, हमने सिर्फ सिंगल एक ही कपड़ा है, इसी से ही हमने अपनी कटिंग किया है। हमारा जो फ्रंट साइड है सिर्फ वो बनेगी, इसके ऊपर हमारी ओपन अटैच होगी। और हमने इसके अलावा इसकी जो बैक का कपड़ा है ना वो बिल्कुल कट नहीं करना, बैक साइड इसकी नहीं कट होगी, इसे फ्रंट हमने कट किया। अब हम आते हैं गाउन की तरफ। अब हम अपने गाउन की कटिंग करने लगे हैं। ये हम पहले अपनी बैक साइड की कटिंग करेंगे, और वो होगी हमारी 53 उसकी लेंथ होगी। 53 पे हम मार्क करेंगे, यहाँ से हमारी कटिंग होगी ऐसे। इसको हम अलग करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग 11.5 रखेंगे, और अब हम इसकी जो गले की कटाई है वो हम ऐसे करेंगे स्केल की मदद से। अब हमारा जो यहाँ से कंधा है वो होगा 4 इंच। 4 इंच हमारा कंधा है, यहाँ से हमारा कंधा कट होगा। इस पे रखते हुए 6 से हम इसकी गुलाई करेंगे। 6 से हमारी यहाँ से गुलाई होगी, इसकी कटिंग करेंगे। 10 इंच से हम इसकी फिटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह तिरछी। इसका पॉइंट भी रखना है ज़रूर। जी तो हमारी ये कटिंग हो चुकी है। ये जो हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है ना, अब हमने इसके लिए फ्रंट बनानी है। तो मैंने ना इसके दरमियान में ना फासला छोड़ना है, जो इसकी फ्रंट साइड रखनी है उसके लिए फासला छोड़ना है। मैं यहाँ पे इसका फासला जो है वो छोड़ रही हूँ 3 इंच। 3 इंच पे हम छोड़ते हुए यहाँ से रखेंगे 9 इंच।
ये हमारी फ्रंट साइड का कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है, ये देखें 9.5। अब हम इसको अलग करेंगे, इस पीस को। हमने जो अपनी फ्रंट साइड आपको कट करके दिखाई है ना, वो हमने बैक साइड से छोटी रखी है। ये देखें, यहाँ से हमारी बैक साइड फ्रंट साइड शुरू हो रही है। ये देखें 9.2 आ रही है। बैक की लेंथ हमारी 9.2 है और यहाँ से हमने वही फासला रखा है 3 इंच। ठीक है, यहाँ से हमारे जो ये जगह है ना, ये हमने बंद साइड इसकी अंदर की तरफ रखी है। हमने इसको ओपन करना है बाद में। हमारी जो बैक साइड की कटिंग हो चुकी है ना, हम अब इसी को बिल्कुल प्रेस करके हमने रख लिया। अब इसको हम उल्टा करेंगे और इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। जी, अब हमारा ये जो नीचे पड़ा है ना, वो हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा है, ये हमारा बैक साइड का कपड़ा है। ये जो हमने फ्रंट साइड के बाजू की कटिंग करनी है ना, वो बैक साइड से थोड़ा ज़्यादा करनी है। ठीक है, ये देखें हल्का हल्का इसको ज़्यादा ही रखना है। ऐसे करके हल्का हल्का आप उठाते हैं और इस तरह से इसको कट करते हैं ना, आपकी शेप ख़राब होगी और आपका वैसे कटिंग भी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह। अभी तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब फ्रंट साइड सीधी करूँगी ना, तब आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा कटिंग नहीं की हमने। अब हमारी ये जो बंद साइड है ना, हम इसको अलग करेंगे। अब हम इसकी बाजू कट करेंगे। अब हम अपने बाजू कट करने लगे। जी, अब हमारी इसकी जो लेंथ है ना, वो 21.5 है। क्या हमने इसको तिरछा रखना। हमने इस पे स्केल की मदद से लाइन लगानी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने इसकी लाइन लगाई है और हम इसी पे कट करेंगे। हमने सीधा नहीं, इसको गुलाई में इस तरह से कट करना। ये हमने 8 पे मार्क करना है। इस तरह हमने 8 पे मार्क करके हम सीधा ले जाएंगे और यहाँ से जब इसकी गुलाई यहाँ से करीब आके इसकी गुलाई शुरू करेंगे। ऐसे हमारा बाजू कट हो गया है, इसकी दोनों साइडें ओपन ही हैं। अब हम इसकी उल्टी साइड करके 3 इंच पे हमने मार्क करना है, क्योंकि हमने यहाँ हमारी जो पैक की है ना, हमने इसे यहाँ से गुलाई लेनी है। अब हमारे ना दोनों बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम 6 इंच पे हमने मार्क करना है और नीचे से यहाँ से हमने 3 इंच पे हमने यहाँ से मार्क करना है। इसके बाद हमने ना यहाँ से यहाँ से गुलाई करनी है। अब हम ना हमारी ये कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ पे इसके लिए डिज़ाइन कट करेंगे। हम मेजर करेंगे। जो हमने हिस्सा कट किया ना, ये है हमारा 13 इंच। अब इसी को दिमाग में रखते हुए हम अपना स्टाइल कट करेंगे। इसका हमने फोल्ड करके
ये हमने कपड़ा लिया था, अब हमने इसको ना फोल्ड करके रख दिया इस तरह नोक की तरह। अच्छा, ये हमारा यहाँ से 13 इंच यहाँ से है और यहाँ से भी हमने 13 इंच पे ही मार्क करना है। हमारा 13 इंच यहाँ से, ठीक है। अब हमने इसको कट करना है। यहाँ से हमने 9 इंच पे हमने रख के हमने यहाँ से ना स्केल रखना है। स्केल रखने के बाद हमने यहाँ से इसकी गुलाई करनी है। यहाँ से हमने इसकी गुलाई करनी है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने 9 इंच रख के इसकी गुलाई करनी है। अब इसको हम अंदर की तरफ से भी कट करेंगे। अरे हम ना इसका मिड पॉइंट देखेंगे, इस पे हम छोटा सा कट लगा लेते हैं। फिर इसको हम ओपन करेंगे। दरमियान में हमने यहाँ से 3 इंच पे मार्क करना है। ये हमने इसके सारे पॉइंट लगा दिए 3 इंच पे। हमने ये स्केल इसलिए रखा है ताकि ये हमारा कपड़ा हिले ना। अब हम इसको गुलाई में ही मार्क करेंगे इन सब पॉइंट को। इस तरह से हमने इसकी गुलाई में कटिंग कर ली है। अब हम इसके दोनों नहीं, सिर्फ एक साइड कट करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसी शेप में ही हमने एक और रेडी करना है इसका। अब हम अपने बाजू के लिए स्टाइल बनाएंगे, कफों की तरह ही बनेगा। लेंथ है ना वो हमारी 14 इंच है। हाँ, 3 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई होगी। हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी जो लेंथ 14 है, हम 14 पे भी मार्क करेंगे इस तरह। और ऐसे ठीक। पट्टी कट कर ली है। अब हमने इस पे इंची टेप रख के ये जैसे जैसे ये 1 2 जितना इनका गैप है ना, इसी तरह ही हमने निशान लगाना है। इसकी हमने ना स्केल की मदद से ना सीधी लाइन लगानी है। फिर 1/2 इंच से यहाँ से ये हमने उसी तरह ही जिस निशान से ही हमने वैसे ही गुलाई ली है इन सब के बराबर बराबर। अब इसी पे ही हम कट करेंगे। ये हमने अपने दोनों बाजू के ना जो स्टाइल है ना वो रेडी कर लिया है। अब हम अपना गला कट करेंगे, ठीक है। ये हमारी बन साइड है, इधर से हमने रखते हुए 3.5 है ना, यहाँ पे हमने मार्क करना है। फिर हमारे जो 3.5 पे हमारी हम मार्क करेंगे और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। गले की कटाई हमने 4.5 करनी है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों निशान को मैच करेंगे। यहाँ से देखिए 1 इंच यहाँ से हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ना हमने चौड़ा करते जाना है इसको। फिर 1 और 2, फिर 1 और 4,
यहाँ तक ला के फिर इसको और चौड़ा कर देना, यानी कि यहाँ से हमने सीधा लाना है और यहाँ से हमने यहाँ 2 and 5 नहीं और पीछे कर लेते हैं 2 and 5, फिर हमने करना है 3 and 2 इस तरह। ठीक है, यहाँ से करके यहाँ से हमारा जो है लेंथ है ना इसकी आनी चाहिए 4 ज़्यादा हो जाएगी, 4 ज़्यादा हो जाएगी, 3 कर लें। अच्छा 3 पे हम मार्क कर लेते। पहले एक और आसान तरीके इसका, पहले हम यहाँ से गुलाई करके 3 पे हमने मार्क करके यहाँ से ऐसे स्केल को रखना है इस तरह यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से हमने बिल्कुल तिरछी लगानी है, फिर यहाँ से हमने इसकी गुलाई कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम। हमने ना ये बिल्कुल ऐसे स्केल को ना इस तरह टेढ़ा रख के ना इसी पे मार्क कर दिया, क्योंकि इस तरह से ना हमने यहाँ पे हमारा जो गला है ना ये पूरा नहीं आएगा, और ज़रा थोड़ा चेंज हमने कर दिया। अब ये जो लाइन है ना इस पे नहीं, हमने इस पे इसकी कटिंग करनी है ऐसे, हमने अब इसकी कटिंग करनी है। ये अब हमारा जो गला है वो कट हो चुका है, कपड़े पर लगा के दिखाते हैं आपको। हमने अपने गले को फिक्स कर लिया है इस्त्री की मदद से, और अपने बाजू की पट्टी भी रेडी कर ली है। अब चलते हैं हम अपने ड्रेस को स्टिच करते हैं। अब हम अपने इनर रेडी करने लगे हैं। इनर रेडी करने के लिए जो हमने गला कट करके रखा था ना, इसको हमने इस तरह फोल्ड करके ना इसके ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमारी इनर है ना, हम इसकी जो बैक, वैसे हम जो नॉर्मल गला होता है ना तो हम वो सीधी साइड पे लगाते हैं, इसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है ये स्टाइल। तो हम इसकी जो उल्टी साइड है ना उसको इस तरह रख के दोनों इसके कोने मिला के इसका जो मिड पॉइंट है ना इस तरह से छोटा सा इस पर कट लगा के, ये देखें इस तरह छोटा सा इस पर भी कट लगाएं और इसको भी ऐसे फोल्ड करके इस तरह इसके दरमियान में कट लगाएं। अब हमने अपनी उल्टी साइड रख के इसकी जो नोक है इसी के ऊपर ही हमने जो पॉइंट कट किया था इसी के ऊपर ही हमने अपने गले का पॉइंट रखना है, इस तरह से बराबर करके रखना है, और इसके दरमियान में सिलाई लगानी है। और इस गले को अब हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने अपने सारे गले को सिलाई कर लिया। ये जो हमने गले की कटाई की है ना, अब इसके अंदर हम इस तरह फोल्ड करके कपड़े को लूज रखना है, ये ना बुकरम टेढ़ी हो जाए। इसको छोटे छोटे से कट लगाएंगे इस तरह से। इसको सीधी साइड पे हमने फोल्ड करके ना इसको प्रेस करना है। अब इस गले को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और अब हम इसकी जो है ना ये साइड ओपन है, इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को इधर खींच के बैक की तरफ यहाँ से ऐसे इसको पहले पक्का करेंगे इस तरह। ठीक है, फिर ये जो हमारे ये वाला कपड़ा है ना इसके अंदर सुई डालनी है, यहाँ से ऐसे इतने से फासले पर यहाँ से निकाल के, फिर यहाँ से छोटा सा कपड़ा लेना है, यहाँ से ऐसे
फासला बराबर रखना है। इसी तरह हम अपने सारे गले को ऐसे इसलिए कर लेंगे। को हमने प्रेस भी कर लिया है। अब हमारा जो इसका नीचे वाली साइड है ना, इसके ये हमारा गला है, इसको हम उल्टा करेंगे, इस साइड को उल्टा करेंगे। इस पे हम जो नीचे वाली साइड है ना, इस पे हमारी इतनी चौड़ी ये पाइपिंग और ये जो बाकी इसका कपड़ा है ना, वो नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और इससे पीछे करके लगाएंगे। ये हमने अपने पाइपिंग कर लिया। अब हम इसको ना ऐसे खड़ा करके इधर फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे। पहले इसको सीधा प्रेस करना है, फिर इसके बाद हम ना जब इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे ना, 2 इंच जितना कपड़ा छोड़ इस तरह करके, ये देखें पहले हमने ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इसको 2 इंच जितना ना यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। इधर सिलाई करने के बाद हम पहले इसको प्रेस करते, फिर हमने इसको प्रेस कर लिया और ये जो पाइपिंग है ना, इसी के फासले पे ही स्टाइल भी बन जाए। ये ऐसे उठा हुआ लगे, इसके थोड़े से फासले पे ऐसे यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ये हमारा रेडी हो गया। अगर आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं। और अब हमने ना ये सुई में धागा डाला है, डबल धागा। ये डबल धागा डाल के इसको सुई को नीचे की तरफ लेके यहाँ से पहले ना यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी ना, किनारा इसके साइड बन जाएगी। इसको यहाँ से सुई निकाल के इसके नीचे से वापस लानी है। ये हमारा जो घेर है ना, वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैक गले पट्टी लगाएंगे। हमने अपने गले की सिलाई करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, ताकि हमारा गला जो है आसानी से जो है फोल्ड हो जाए इस तरह। और इस जगह पे भी, इस जगह पे हमने 3 कट लगाए हैं। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे इसकी सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमारी फ्रंट साइड हमने, ये हमारी इनर है, ये हमारी फ्रंट साइड है। इसकी जो यहाँ के कंधे हैं ये और ये इधर तक, यहाँ जो हमारी इनर आ रही है ना, यहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है दोनों साइडों को। हमने अपनी ये दोनों साइड फिक्स कर ली हैं। और हमने हमारा कंधा था ना, इससे इजाफी जो कपड़ा था हमने अंदर फोल्ड किया है। इसको आप खोलेंगे, ये हमारा निशान यहाँ पे बन गया। आप इस तरीके की मदद से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बन जाएगा ये। अगर इसको हम आपको पाइपिंग लगा के दिखाएंगे। अब हमने इसकी सारी बैक साइड, ये हमने अब दोनों तरफ की पाइपिंग कर ली है। और अब अभी हमने इसको प्रेस नहीं किया, अभी हमारी ऐसी ये पाइपिंग पड़ी है। अब इसको हम ना इसको ऐसे प्रेस करेंगे अच्छे से, इस तरह से ये पाइपिंग नज़र आएगी। फिर अब हमारी जो फ्रंट साइड की तो हो गई, अब हमारी जो बैक साइड की पाइपिंग है ना, वो हमने कैसे करनी है। इसको बैक साइड को सीधा रख के जो है ना, अब हमने अपने बैक साइड सेट कर ली है। हमारी ये जो पाइपिंग शुरू हो रही है ना फ्रंट साइड की, यहाँ से है ना, अब इसी पे हम निशान लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से हमने निशान लगा लिए। ये देखें, यहाँ से हम अपनी पाइपिंग स्टार्ट करेंगे।
हमने अब अपनी पाइपिंग को अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब इसी तरह ही हमने फ्रंट साइड की भी बनानी है। ये हमारी फ्रंट साइड है, इसके ऊपर हमने अब इनके कंधे लगाने हैं। हमने अपने कंधे स्टिच कर लिए। अब हम अपने बाजू स्टार्ट करने लगे। बाजू स्टार्ट करने के लिए हमने जो पहले इसका स्टाइल बनाया था ना, वो 14 इंच था। 14 इंच था, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा है, इसको 10 इंच पे कट करेंगे। इस तरह से दिखा देते हैं आपको। ये देखें, यहाँ 10 इंच पे हम इसको कट करेंगे। हमने बाजू की कटिंग की थी ना, यहाँ से अंदर वाली साइड से ऊपर से भी खुला था, दरमियान में हमने इसको इस तरह गुलाई में शेप दी थी और नीचे से भी थोड़ा फासला छोड़ा था। अब हम सिर्फ अपनी ऊपर वाली साइड जो है ना, उसको बंद करेंगे। जो हमारे कंधे वाली साइड है, इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद जो हमने इसका स्टाइल कट किया था, मतलब इसको, ये जो हमने बाजू के लिए झालर कट की थी ना, ये वाली, इसके हमने अंदर वाली साइड से नहीं, सिर्फ बाहर वाली साइड से हमने इसकी सिलाई करनी है। ऐसे करके इसको खोल के इसकी सिर्फ बाहर वाली साइड पे ऐसे हमने फोल्ड करके इसको इसकी सिलाई लगानी है। ये हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको हम, ये जो हमने यहाँ पे कट किया था ना, हमने नीचे से ना बिल्कुल भी सिलाई नहीं की, ये ओपन है। अब ये जो हमने इसको सिलाई कर लिया ना, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से रख के ये जो हमारी नोक है ना, इसी से ही यहाँ से हमने इसको सिलाई करनी है। ये जो कपड़ा यहाँ पे हो है, इसको ऐसे ही बस इसको ऐसे सिलाई लगाते जाना, इसके साथ साथ इस तरफ अंदर की तरफ से अभी हम इसको सिलाई करेंगे। ये इस तरह से इसको सेट करना है, ऐसे इसको लगाएंगे, ये बाद में इस तरह खड़ा होगा। चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये जो अब है ना हमारा कपड़ा, इस झालर को हमने इधर अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस कपड़े को पीछे की तरफ पुश करके हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, इस तरह। हमने ये याद रखना है, इसका जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ से नीचे, वैसे तो हम कट लगाते हैं, लेकिन इस चीज़ में हमने इसके बाजू की जब झालर लगाएंगे ना, कोई भी झालर लगाएंगे किसी चीज़ पे, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल कट नहीं लगाना। अगर हम कट लगाएंगे तो ये जो इधर इस तरह से उठा हुआ बन रहा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब हमने जो इसके लिए कफ रेडी किया था ना, हम इसका जो कपड़ा है इसको अंदर रखेंगे, इस तरह इसके ऊपर दे के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों बाजू इसी तरह तैयार कर लेने हैं। हमने अपने बाजू रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको अपनी ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। ये जो हमने अपनी कमीज़ है ना, इसको खोल के रख लिया। अब हमारे जो बाजू है ना, हमने इस तरह से गुलाई की थी, इसकी नीचे की तरफ से, इसकी नीचे की तरफ, और इसको थोड़ा जैसे सिंपल बाजू कट करते हैं उसी तरह। अब इसको ऐसे हमने रखना है। हमारी ये जो नीचे की तरफ हमने गुलाई की थी ना तिरछी सी, इसको हमने फ्रंट साइड पे सेट करना है। इस तरह से मिड पॉइंट रख के इसको फ्रंट साइड पे सेट करना है और इसको बैक साइड पे। इसी तरह हमने अपनी दूसरी बाजू को भी ऐसे ही करना है, ऐसे सेट करना है इसको। ये जो हमारे नीचे की इस तरह से गुलाई थी, ये हमारी फ्रंट साइड पे आएगी। चलिए हम अब इसको स्टिच करेंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना, अपनी ये जो कोटी को ओपन को जोड़ने के लिए अपनी इनर के साथ, इसी के ऊपर ही हमने दूसरी सिलाई लगानी है बाजू के लिए।
ये जो हमारा पॉइंट है ना, एक कंधे का जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा हमारा जो बाजू का यहाँ पे हमने स्टिच किया था मिड पॉइंट, ये बराबर नहीं आ रहे। ये देखें, ये देखो बराबर नहीं है ना। अब इसको बराबर करने के लिए ये है कि हमारा जो कंधे का कपड़ा है हमने वो इस तरफ मतलब अपनी तरफ फोल्ड किया हुआ है, इस तरह सीधा किया हुआ है। ये जो हमारा बाजू का कपड़ा है ना, इसको भी हम ऐसे ही अपनी तरफ करेंगे। इसको हम दोनों तरह सेट कर सकते हैं। ये देखें, अब हमारा बिल्कुल बराबर हो गया। इस तरह भी हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो रहा हो तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, एक साइड जो हमारा कंधे का कपड़ा है वो अपनी तरफ फोल्ड करो, और जो बाजू का कपड़ा है ना उसको उल्टी तरफ ऑपोजिट इसका फोल्ड करेंगे, तभी जाके इसका मिड पॉइंट है ना वो बराबर हो जाएगा। चलें, हमने अपने बाजू भी अटैच कर लिए इसके साथ। अब हमारी जो इसकी फिटिंग है ना, हम इस फुल जो हमारा गाउन है इसको हम बंद करेंगे, फुल इसकी साइडों की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें, हमारी जो बुकरम है ना इतनी लगी हुई है। इसका जो मिड पॉइंट है ना वो मेरे ना माइंड में है पड़ा, ये यहाँ पे रखना है इसको इस तरह। इसका जो हमने यहाँ पे बेल्ट का जोड़ लगाया था वो यहाँ पे ये छुप जाएगा इस तरह, और ये इस तरह, ये हमारा है बकल बन जाएगा। अब हमने इसको स्टार्ट करने लगाएंगे। हम कैसे, हमने सुई ली है, उसके जो हमने ना डबल धागा लिया हुआ है। ये जो इसकी घेरा छुपाने के लिए जो हमारा पहला वाला है ना, इसके नीचे हमने यहाँ से ऐसे इसके नीचे बुकरम है ना, बुकरम हमने इसलिए लगाई है ताकि ये इसमें थोड़ा वज़न है, इनको लगाने से हमारी जो बेल्ट है ना गिरे ना। अच्छा, हम ऐसे सुई अंदर बुकरम के साथ ही ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसको इस तरह से निकाल के ऐसे, और ये जो हमारे ये नीचे हुक बने हुए हैं, ठीक है, इसको अंदर की तरफ से सुई इस तरह से लेते हुए ऊपर खींचना है, इस तरह रखना है। और ये देखिए, इस तरह इसको अच्छे से खींच के ना इसको सेट करते आना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। याद रहे कि आपका ये जो गिरा वगैरह है ना, सुई का जो धागा है वो नीचे बेल्ट की नीचे की तरफ से नज़र ना आए। सिंगल कपड़ा लेना है, बुकरम भी नहीं लेनी साथ। ये देखिए, ठीक है, इस तरह हमने इसको यहाँ पे फिर ऐसे करके टांका लगा देना। इस तरह टांका लग जाएगा। फिर इसके अंदर सुई डालनी है, इस तरह करके इसके अंदर सुई डालनी है, और ये जो हमारा साइड पे ये वाला हुक बना हुआ है ना, इधर से निकालनी है, इस तरह करके हुक के अंदर से निकालनी है। अब उसका तो हुक नहीं बना हुआ था इसलिए हमने उसके नीचे से किया। अब इसके हमने हुक पे ही टांके लगाने हैं। इस तरह फिर वैसे ही करना है, इसके नीचे से लेके ऐसे इसके अंदर से, अब इसके साथ भी वैसे ही इसको भी टांका लगा देना। अब ये जो है हमने इन तीनों हुक को ना टांका लगा दिया। अब ये जो हमारे नीचे है ना, ऊपर से तो हमने इकट्ठा कर करके इसको टांका लगाया, लेकिन नीचे से हमने इकट्ठा नहीं करना, इसको ऐसे ही फासले में रखना।
हमने ये अब अपने बकल को रेडी कर लिया है। ये देखें, हमारी स्लीव भी नज़र नहीं आ रही और हिल भी नहीं रहा। और ये देखें, हमारा नीचे वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगा, लग गया। ओके, हमारी ड्रेस फुल रेडी है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम अच्छी अच्छी आपको वीडियो बनाकर देते रहें। हमारी अब दूसरी वीडियो है, हम बहुत कंफ्यूज हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ समझना हो या मेरी कोई मतलब गलती हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।